भक्तों के प्रेम में भगवान न जाने कैसे कैसे स्वांग रचाते हैं। और भक्त भी देखिए न जाने कैसे अनोखे रूपों में भगवान को पहचान लेते हैं। वे मूर्ख हैं जो यह समझते हैं कि भगवान एक ही तरह का होता है या फिर भगवान दिखता ही नहीं है। भगवान के प्रेमी उन्हें अलग अलग रूपों में देखकर पहचान लेते हैं। आइए आज जानते हैं पेरूमल भगवान की कथा के बारे में। यह कथा न होकर संस्कृति का हिस्सा है। दक्षिण भारत जिसमें परंपराओं का एक महान इतिहास रहा है, वहीं से यह कथा जुड़ी है। पेरूमल भगवान की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत, श्रीलंका और विशेषकर तमिल हिंदुओं के बीच की जाती है, जो पेरूमल को विष्णु का रूप मानते हैं। पेरूमल भगवान को समर्पित सबसे अमीर और सबसे बड़े मंदिरों में एक तिरुपति है। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर यही है। दूसरे महत्वपूर्ण स्थलों में श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर, कांचीपुरम का वरदराजा पेरूमल मंदिर और तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी पेरूमल मंदिर शामिल है। क्या आपने इनके बारे में जाना है? यदि नहीं तो जीवन में संकल्प करें कि एक बार इन महान स्थलों पर जाकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करेंगे। यदि न भी कर पाएं तो आप तो जानते हैं कि यही सनातन सत्य का सबसे सुखद पहलू है कि भगवान को मन में भी पा सकते हैं। विद्वानों का मानना यह है कि पेरूमल और तिरुमल दोनों ही प्राचीन भारत में एक आदिवासी संघ से संबंधित हैं। यह मूल रूप से मल्लों द्वारा उनके महान प्रमुखों और राजाओं को प्रदान की गई उपाधियां भी हैं। एक समय था जब राजा को देवता का रूप माना जाता था। लोग यह समझते थे कि राजा ईश्वर का प्रतीक है और ईश्वर के आदेश अनुसार आप पर शासन कर रहा है। परंतु अब तो आप लोकतंत्र में हैं। क्या अब भी आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि को राजा मानते हैं? ऐसा मूर्ख कार्य मत कीजिए। प्रतिनिधि सेवा के लिए नियुक्त हुआ। उस समय में यह निरंकुशता थी कि राजा को ईश्वर मान लिया जाए। राजा ईश्वर नहीं हो सकता। राजा ईश्वर के लिए ईश्वर की उन तमाम जो निर्धारित की गई
कर्तव्य की सीमाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए एक व्यक्ति है। ईश्वर की कृपा से वह कार्य कर रहा है, ईश्वर बनकर कार्य नहीं कर रहा। परंतु फिर भी वे संघ पेरुमल और तिरुमल इन ईश्वरों को अपने राजाओं में देखते थे। समकालीन काल में जो पेरुमल के मंदिर हैं, उनकी विशेषता मंदिर द्वारा आयोजित किए जाने वाले वाहनम के रूप में प्रसिद्ध जुलूस हैं, यात्राएं हैं। ये यात्राएं कई दिनों तक चलने वाला उत्सव होती हैं। इन उत्सव यात्राएं या जुलूस, इनमें देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ भव्य आभूषणों और परिधानों से सजाया जाता है। उनकी छवि, राजसी छवि अंकित की जाती है। विशाल छत्रियां, जिन्हें चतरा भी कहते हैं, संभवतः छतरा कहा जाता होगा, और चमर, ये देवताओं पर झुलाते हैं। एक पवित्र कार्यक्रम में उनके अनुयायी इस यात्रा में साथ साथ चलते हैं, ढोल वादक और तुरही को बजाते हुए देवता के आगमन का उद्घोष करते हैं। वाहनम के साथ वैष्णव मंदिर के पुजारी झांझ बजाते हैं, देवता की स्तुति गान करते हैं। त्योहार के अलग अलग दिनों में वाहन भिन्न भिन्न होते हैं। कभी गरुड़, कभी हनुमान, कभी शेर, हंस और घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। यह सांकेतिक प्रयोग है। जुलूस के अंत में गायकों का एक समूह होता है जो वेदों और नलियरा दिव्य प्रबंधम जैसे पवित्र ग्रंथों के छंदों का पाठ करता है। किस प्रकार ईश्वर आम जनता की परंपराओं में शामिल हो जाते हैं, इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण पेरुमल या तिरुमल। वे देवता जो विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। नमन कीजिए पेरुमल भगवान को। प्रणाम है, नमस्कार है प्रभु। सभी भक्तों को सद्बुद्धि दें, उन्हें सद्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दें। ऐसा संभव न हो कि आपके भक्त जब किसी मुश्किल अवस्था में हो तो उन्हें आपके द्वारा दिया गया ज्ञान सुप्त हो जाए। ज्ञान को प्राप्त करना और सही समय पर उसका प्रयोग करना, यही उत्तम है व्यक्ति के लिए, यही उत्तम है समाज के लिए, संसार के लिए। इसी भावना के साथ पेरुमल भगवान, तिरुमल भगवान को नमस्कार है। बोलो वेंकटेश भगवान की जय 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 जयकार हो, भगवान की सदा जय हो।
चारों वेदों 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।